बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of row। मीन्स कि हमें 1225 प्लांट एक गार्डन में लगाने हैं और ऐसे लगाने हैं कि प्रत्येक रो में जितने रो होंगे उतने ही प्लांट भी होने चाहिए। ओके, फिर हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो भी फाइंड करने हैं एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, कि एक रो में कितने प्लांट होंगे ये भी फाइंड करने हैं। तो आइए समझते हैं पहले। जैसे मान ले कि ये एक रो है, यहाँ भी एक रो है, यहाँ भी एक रो, इस तरह के मान ले कि 5 रो है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जितने रो है उतने ही प्लांट प्रत्येक रो में होने चाहिए। मीन्स की रो कितने? 1 2 3 4 5। इसका मीन्स कि यहाँ टोटल 5 प्लांट होने चाहिए प्रत्येक रो में। क्लियर? कि 5 रो है तो प्रत्येक रो में 5 प्लांट ही होने चाहिए, इस तरह के ये एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ टोटल कितने हैं? 1225 प्लांट को लगाने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? लिखते हैं पहले, लेट द नंबर ऑफ प्लांट, लेट द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। प्रत्येक रो में कितने? x मान लिए कि प्रत्येक रो में कितने प्लांट हैं? x। देन द नंबर, देन द नंबर ऑफ रो। रो भी कितने हो जाएंगे? x ही, क्योंकि बोला है यहाँ पे कि जितने रो है उतने ही प्लांट है। तो हमने नंबर ऑफ प्लांट कितने मान लिए? प्रत्येक रो में x, तो नंबर ऑफ रो भी कितने हो जाएंगे? x ही हो जाएंगे। ओके, अब क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कैसे कितने हो जाएंगे? जैसे अगर किसी कोई भी चीज़, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि अगर कोई किसी चीज़ का प्राइस अगर 2 रुपीज़ है और अगर हम 10 पीस लेते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 इंटू 10 यानी कि 20। तो सेम चीज़ अगर कितना कि रॉ कितने हैं? x है और नंबर ऑफ प्लांट कितने प्रत्येक रो में? x है, तो x इज इंटू एक्स कितने हो जाएंगे? x स्क्वायर हो जाएंगे। अब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए हुए हैं? जो गिवन है 1225, ये गिवन है। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना? एक्स स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो गिवन है 1225, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 1225। ओके, यानी कि इसके स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने होंगे। तो आइए करते हैं। 1 2 2 5, 5 2 7 2 9 1 10, मीन्स कि 5 से 5 2 सा 10, 5 4 से 20, 5 5 सा 25, अगेन 5 से 5 4 सा 20, 5 9 सा 45, 7 7 से 49 और 7 1 सा 7। क्लियर? तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, मीन्स कि यहाँ 2 का पेड़ है और जब यहाँ रूट हटेगा मीन्स कि एक 5 यहाँ से लेंगे और यहाँ से भी एक 7 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 7 सा 35। तो 35 क्या निकल गए? क्या माना था हमने कि लेट द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, यानी कि प्रत्येक रो में 35 प्लांट है और नंबर ऑफ रो कितने हैं? x थे,
यानी कि नंबर ऑफ रो भी कितने हैं, 35 ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी बन गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 बनाना है हमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अरेंज अ पिकनिक। अब किसी क्लास के जो स्टूडेंट है वो पिकनिक अरेंज कर रहे हैं कि पिकनिक पे जाना है। Each student contribute as many rupees as the number of student in the class। मीन्स कि जितने क्लास में स्टूडेंट है उतने ही रुपीज वो कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अगर 5 स्टूडेंट है तो प्रत्येक स्टूडेंट 5 रुपीज ही देंगे। अगर 10 स्टूडेंट है तो प्रत्येक स्टूडेंट 10 रुपीज ही देंगे। ओके ना। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन है 1156, तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो बताइए, बताना हमें क्या है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ गिवन है तो जैसे हमने क्वेश्चन 15 में किया वैसे ही 16 में भी कुछ करना है, वैसे ही करके देखते हैं। यहाँ भी लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, बी एक्स। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मान लिए, एक्स। देन द contribution of each student, ओके। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट भी एक्स ही हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन इज, कितने हो जाएंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, सेम चीज कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट एक्स, तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हमें टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो गिवन है कितना, रुपीज 1156, ये हमें गिवन है। ओके, तो टोटल कंट्रीब्यूशन एक्स स्क्वायर है और टोटल कंट्रीब्यूशन 1156 गिवन है। इसका मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1156, एक्स इज इक्वल टू रूट में आ जाएगा ये 1156, मीन्स कि अब इसके स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने होंगे 1156 के। 2 5 are 10, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 9 are 18। ओके, अब ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लग रहा है 11, ये आपको क्या करना होगा, कम से कम तो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर रूट फाइंड करके याद करके आप रख लेंगे। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ अगर आ जाएंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। और अगर आपको याद रहेगा तो पता चल जाएगा कि ये 17 के स्क्वायर है ये। ओके, ये इस मीन के 17 से ये कट रहा है तो 17 ही होंगे और 17 वन सा 17 ही होंगे। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। और जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये 2 का पेड़ है, यहाँ से 2 लेंगे और 17 का पेड़ है तो 17 लेंगे। तो x इज इक्वल टू 17 2 सा 34, मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास में थे वो 34 थे और द कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन ने कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट जो थे वो भी 34 थे और हमसे यही तो पूछा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने सॉल्व कर दिया। और बाकी के जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है आई थिंक, एक 17 और एक 18, उसको फाइंड करेंगे।